मुखौटे के पीछे मुखौटे मिले, जिनको जितना भला जाना वो उतने ही खोटे मिले। संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद ही उमड़ता है। मैं ये नहीं मानता कि समय के साथ घाव भर जाते हैं, सामने अगर दोषी आ जाए तो जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। राम राम जी सारों ना, कैसे हैं आप सब? आई होप, उम्मीद करते हो आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह उठ गई थी लेके राम का नाम। आज बाहर तो नहीं जा पाई क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब था। कल से बारिश ही चल रही है, आप सबने देखा ही होगा। और आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और देखना व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुबह सुबह मतलब उठ गए थे। उठने के बाद मतलब इतनी मिट्टी और कचरा था ना घर में कि बस पाँव भी रखने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर उठ गए थे, काम तो करना ही था। फिर फटाफट पहले मैं उठी, फिर मैंने गीज़र ऑन कर दिया था और पानी गर्म करके सबसे पहले ले ली थी दवाई लेने के बाद फिर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। बच्चों को उठाने के बाद फिर मैं नहा धोकर आ गई थी। बच्चे ने कर लिया था ब्रश वगैरह। और दिन भर हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी दिखती है और जो हमारे साथ होती भी है, जैसे कि मतलब जिससे हमें सब जुड़े रहिए इस लोग के साथ। और सुबह सुबह हो जाती है सबक भी उठने के बाद आप सब मतलब राम राम जी पहले मैंने खोला लॉक खोलने के बाद फिर मैंने किया गर्म पानी। गर्म, आप बाहर का वेदर देख सकते हो। कल गली बनी थी तो मतलब इतना गंदा हाल हो रखा था गली में, आपको बता नहीं सकती। इतना जितना रेत बाहर था ना, शायद उससे ज़्यादा तो घर के अंदर होगा। ऐसे लग रहा था चाहे बेशक 2 तसले भर लो। फिर सबसे पहले उठ के मेरी बेटी ने लगाई बाहर झाड़ू। मैंने उसको बोला कि पहले झाड़ू लगा दे और फिर उसने किया कंबल फोल्ड। तब तक मैंने ताज़ा पानी भी भर लिया था। ताज़ा पानी भरने के बाद फिर ताज़ा पानी भर लिया था क्योंकि यही पूरा दिन यूज़ में आता है और हम बाल्टी का ही पानी पीते हैं। आरओ तो अभी नहीं है और आरओ खासकर मुझे पसंद भी नहीं है। तब तक आ गए थे 6 साढ़े 6 बजे भैया भी आ गए थे गली बनाने के लिए। जो इनका काम बचा हुआ था वो फिल करने के लिए और फिर ये आ गए थे। इनको भी मैंने पानी लगा के पाइप दे दिया था कि आप कर लो। फिर मेरी बेटी ने लगाया बाहर झाड़ू। मैंने कहा मोटा मोटा रेत इकट्ठा कर दे, बाद में मैं अपने आप देख लूँगी। इसने लगाया मोंटी में झाड़ू और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अंदर आके मैं नहा धो ली थी और मैंने जगाई माता रानी की जोत, मतलब जोत जग रही थी। धूप वगैरह लगाई और की सच्चे मन से आरती। और आस्था भगवान में हो तो भगवान क्यों नहीं हमारे मन की सुनते। फिर मेरी बेटी ने भी मत्था टेक लिया था। मेरे बेटे ने भी नहा कर आ गए थे दोनों। पहले बेटा नहाता है और फिर बेटी। बेटी तो कभी कभार पहले उठती है, बेटा ही पहले उठता है क्योंकि मेरी बेटी 2 मिनट करके ही 10 मिनट कर देती है। फिर मैंने चाय भी बना दी थी। चाय बनाने के बाद मतलब दोनों बच्चों ने आशीर्वाद ले लिया था। आप मान सकते हैं मेरे दोनों बच्चों का फास्ट है और ये सच्चे मन से व्रत रखते हैं। ये पहले कुछ नहीं खाते, पहले मुझसे पूछेंगे कि पहले आप खाओगे तो ही हम खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इन्हें रहता है कभी मम्मी व्रत ना तुड़वा दे। फिर ये भैया बना रहे थे रैंप, आप सब देख सकते हैं। मैंने इनको बोला था कि यहाँ अच्छे से सेट कर देना। भाइयों ने भी बहुत अच्छे से ही सेट किया, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। फिर बच्चों को मैंने दे दिए थे चलाई लड्डू क्योंकि ये जाने वाले थे स्कूल में काफ़ी टाइम के लिए, क्योंकि ये आते हैं 1-2 बजे के आसपास। फिर तब तक तो भूख लगी जाती है। मैंने निकाल दिया था मक्खन, आप सब देख सकते हैं मक्खन कितना अच्छी क्वांटिटी में निकला है। अगर अच्छी तरह मतलब इसको करे तो अच्छी तरह ही निकलता है और ज़्यादा निकलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। फिर बच्चों के आगे थी वैन, सामने से तो रैंप बना, तो फिर मैंने इनको दुकान के डोर से बाहर निकाला। आप सब देख सकते हैं भाग भाग कर जा रहे थे क्योंकि वैन तो वहाँ खड़ी थी, यहाँ इधर से नहीं आई क्योंकि बीच में मशीन लगी हुई थी बजरी रेते वाली। फिर मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू। आप देख सकते हैं कि सुबह झाड़ू लगाने के बाद भी दोबारा कितनी मिट्टी हो रखी है। इतनी मोटी मोटी मिट्टी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो मिट्टी है, रेत है, फिर भी निकल गया। अगर मिट्टी हो तो उसको तो बिल्कुल साफ़ करना पड़ता है। और फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा मैंने कम से कम 10 से 12 बाल्टियों में लगाया। इतना गंद हो रखा था ना, बिल्कुल बारीकी से लगाया है, घिस घिस के। मतलब पैर रखते हैं तो किरकिर होती है, मज़ा ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे सालों से इस घर की सफाई ही ना हुई हो। फिर मैंने किया वाशलेशन और बाथरूमों को क्लीन। सबसे पहले पीछे वाले बाथरूम को क्लीन करके आई थी मैं और फिर मैं चली गई थी ऊपर पाइप धोने के लिए, क्योंकि ये पाइप बिल्कुल रेते से सनी हुई थी। मैंने सोचा अगर नीचे धोऊंगी तो फिर दोबारा रेता हो जाएगा और मिट्टी हो जाएगी, तो मैंने ऊपर ही क्लीन करके इसको रखा ही थी मैंने चढ़ने के लिए कि सूख जाएगी। नीचे आने के बाद किया मैंने बर्तनों को क्लीन। आप सब देख सकते हैं बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ था। आप मान सकते हैं बर्तन मैंने कम से कम 12:30 के आसपास क्लीन किए हैं। मेरा काम इतना लेट खत्म होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बीच में कस्टमर वगैरह भी आ जाते हैं। आज 3 फ्रेश लेडीज ऐसी आई थी जो कि फर्स्ट टाइम मतलब लड़की थ्रेडिंग करवा रही थी। फिर आ गए थे बच्चे स्कूल से, आप सब देख ही सकते हैं बच्चे आ गए थे, मतलब 1 बजे के आसपास आए थे। फिर उनको तो भूख लगी रहती है, बच्चों के कहते हैं ना पेट में पैर होते हैं, सबके बड़े हो या बच्चे
मैंने इनको शक्ल देखी तो इनको लग ही रहा था कि ये भूखे हैं। मैंने पूछा भी कुछ खाओगे? नहीं खाएंगे, तो ऐसा बोलकर इन्होंने मना कर दिया। बट फिर भी माँ तो पहचानी जाती है। मैंने इनके लिए फटाफट कचौरियाँ बना दी। आप सब देख सकते हैं इन्होंने कितनी खुशी से खाई, और आप भी इनका चेहरा भी देख सकते हैं कितना खिला खिला है। पेट भरने के बाद किसका चेहरा नहीं खिलता। फिर मैं इनको ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। फिर आ गई थी श्री जी को मैं खिला रही थी, और ये बहुत मस्ती करती है, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा मुंह करती है हमारे सामने, और ऐसे ही मस्तीखोर करती है, बार बार हट हट करती रहती है। बच्चे से अगर उल्टी बात बुलवाएंगे तो वो झट से पकड़ लेता है, और सीधी बुलवाएंगे तो वो बहुत लेट पकड़ता है। फिर कि मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस, सारे बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, इनको देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। राम राम जी सारों ने।